7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट अब एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। पहले केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ लड़ाई थी, जो अब कई देशों के बीच बहुत बड़ी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। और अगर यह जंग होती है तो यह हमारी दुनिया के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली कि इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट से आपको भी इस बात का एहसास होने लगा होगा कि इस लड़ाई का स्वरूप जो है वो कितना बड़ा होने वाला है। इस लड़ाई में इजराइल है, इस लड़ाई में हिजबुल्लाह है, इस लड़ाई में हमास है, इस लड़ाई में ईरान भी है, इस लड़ाई में अमेरिका और उसके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथी भी हैं, और अब इस लड़ाई में चीन भी है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहां फुल स्केल वॉर होती है फिर दुनिया की तस्वीर कैसे और कितनी बदल सकती है। यह लड़ाई रूस यूक्रेन वॉर से भी बड़ी और भयानक हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फायर एक्सचेंज अब छोटे स्तर पर नहीं रह गया है। दिन ब दिन यह मामला गंभीर होता जा रहा है। इजराइल और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में रॉकेट हमलों की अपनी रेंज बढ़ा दी है। अब वो बॉर्डर के रिहायशी इलाकों के अलावा हाफिया तक मिसाइल अटैक्स कर रहा है। हाफिया में इजराइल का मिलिट्री बेस है। हिजबुल्लाह ने उसी बेस को निशाना बनाकर अपनी मिसाइलें दागी थी। इस मैप को देखिए, यह मैप बता रहा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइलों ने कैसे हाफिया को निशाना बनाया। हाफिया लेबनान की सीमा से करीब 43 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की मिसाइल्स इजराइल के दूसरे शहर नाजारेत में भी गिरी हैं। लेबनान बॉर्डर से नाजारेत की दूरी भी करीब 40 से 42 किलोमीटर है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली मिलिट्री बेसेस और एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज को निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद दिए बयान में हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने 6 मिसाइल स्ट्राइक किए हैं, जिसमें मेगिड्डो मिलिट्री एयरफील्ड और रामात डेविड एयरबेस और अमोस बेस को टारगेट किया गया है। इजराइल के हमलों का खौफ इतना है कि इजराइल की सीमा के पास लेबनानी इलाके के लोग अपना घर बार छोड़कर लाखों की संख्या में भाग रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये साउदर्न लेबनान की तस्वीरें हैं। सड़क पर एक दो नहीं, लाखों गाड़ियां उतरी हुई हैं। जाम लग चुका है। ये सारी गाड़ियां शहर छोड़कर भाग रही हैं। ये सारे लोग सीरिया बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। इजराइल ने साउदर्न लेबनान और बेक्का वैली में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इस एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 550 के पार हो चुकी है, जबकि 1800 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो इजराइल के इन्हीं भयानक हमलों के डर से लेबनान से दक्षिणी हिस्से से लोग भाग रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि लेबनान की अपनी सरकार है, अपनी सेना है, फिर भी वहां हिजबुल्लाह अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ी फौज है, हथियार हैं, मिसाइल पावर है, और लेबनान गवर्नमेंट चाह कर भी हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जा सकती। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में न केवल हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ है, बल्कि वहां मिसाइल लॉन्चिंग का सेटअप भी लगाया हुआ है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले इतने पर ही नहीं रुके हैं। आज ही लेबनान की सीमा से 100 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फादी 1 और फादी 2 मिसाइलें दागी हैं। फादी 1 की रेंज 70 किलोमीटर, जबकि फादी 2 की रेंज 100 किलोमीटर है। लेकिन इजराइल को इस बात की पूरी आशंका है कि हिजबुल्लाह उस पर क्रूज मिसाइल से भी अटैक करने की तैयारी में है। और यही वजह है कि इजराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला किया है। यानी हमले दोनों तरफ से लगातार जारी हैं। इजराइल की कोशिश है कि वो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट कर सके, वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के लिए लेबनान पर हवाई हमला करना आसान है। ना तो लेबनान के पास एयर पावर है और ना ही हिजबुल्लाह के पास। लेबनान और हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस भी नहीं है, तो इजराइल आसानी से लेबनान पर मिसाइलें और बम बरसा सकता है। अगर इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड अटैक किया तो बात बढ़ सकती है। असल में हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सपोर्ट है। ईरान न केवल हिजबुल्लाह को मिसाइल और दूसरे हथियारों की सप्लाई करता है, बल्कि ईरानी लड़ाके भी लेबनान में मौजूद हैं। गाजा पर हमले के बाद से ईरान इजराइल पर भड़का हुआ है। जुलाई में तेहरान में ही हमास के पॉलिटिकल चीफ को मारा गया था। इससे ईरान और ज्यादा बौखलाया हुआ है। उसने तभी साफ कर दिया था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह अमेरिका और वेस्ट सपोर्ट वाले इजराइल से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे ग्राउंड अटैक को लेकर
अमेरिका ने भी रेड सिग्नल दिखला दिया। अमेरिका का कहना है कि ग्राउंड ऑपरेशन में वो इजराइल के साथ नहीं है। इधर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे दिलचस्प एंट्री हुई है चीन की। न्यूयॉर्क में चीन के डिप्लोमेट वांग यी ने लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बो हबीब से मुलाकात की और केवल लेबनान ही नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड के देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और नेशनल डिग्निटी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। असल में चीन साउथ चाइना सी में अमेरिका की दखलंदाजी से परेशान है। अमेरिका वहां ताइवान को सपोर्ट करता है, फिलीपींस को सपोर्ट करता है, जापान को सपोर्ट करता है और ये सारे देश चीन के खिलाफ हैं। इसलिए चीन को लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ लेबनान और अरबियन कंट्रीज का सपोर्ट करके वो अमेरिका पर निशाना साध सकता है। इजराइल को अपने ऑपरेशन में चीन के इस दखल से कोई फर्क पड़ता तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इतना तय है कि चीन का यह बयान मिडिल ईस्ट में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को और हवा दे सकता है।